भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की, लिखकर दिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर हल किए जाएं और इनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने दावा भी किया है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की खत लिखकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। कहा, दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। साकिब निसार, कोसा साहब, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसे दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह है। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है। ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल, वज़ीर दिफा ने कहा, और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ करी तो हम खुद आप यहाँ को सजा कहें। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं। 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तन्हा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसुम अस्पताल से आगे न लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात 11:30 बजे डी चौक पर अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। 4 सदा में पीटीआई के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने कहा, उन्हें सब ने छोड़ दिया। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने 4 सदा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया, उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यकीन दहानी करवाई गई थी कि आइंदा समात पर बुशरा बीबी पेश होंगी। 342 के सवालनामे के जवाब भी रिकॉर्ड होंगे। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी को 342 सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखते हुए समात 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा पीटीआई राजा बशारत जमानत मिलने पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया। हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता रोज उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर SP सदर समेत 5 अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत ने कहा अरियाला जेल में समाअत के मौके पर आइंदा जेल के हुदूद से गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस ने 5 पीटीआई रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसनत दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक जा पहुंची। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FIA में बानी पीटीआई पर 7, नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इंटरनेट सर्विसेज की सुस्त रफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाबात तलब। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि से लोगों को मुश्किलात हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। वजारत दाखिला और वजारत IT आइंदा समाअत पर तफसील पेश करें। हम क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जो है ना रिसर्च करनी थी, तो वो रिसर्च मेरी जो है ना नेट का इशू जो हो गया, सारा काम हमारा नेट के साथ होता है। इंटरनेट प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट्स है वो काम नहीं कर रहे। जिस क्लाइंट ने हमारे बच्चे को एंगेज किया है और वो उसको एक असाइनमेंट के तहत बच्चा उसको 1 हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा बांग्लादेश की तरफ, इंडिया की तरफ, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ था। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से इन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज के इल्जाम में आम शहरियों की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। गिरफ्तार शख्स के भाई ने अदालत में बताया कि वो दोनों भाई सब्जी बेचते हैं। 1 दिसंबर को पुलिस ने उसके भाई को उठाकर एहतजाज केस के नामालूम अफराद में डाल दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि पुलिस के रवैये पर बरहमी दिखाई और कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं जो एहतजाज में शरीक नहीं, ऐसे कैसे उठा सकते हैं। DSP लीगल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वे इस मामले को देख रहे हैं, मुतासरा फैमिली से राब्ते में रहेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है। जिस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराज़गी। अदालत ने मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे तक खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक के लिए तवील मियाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। पानी का ज़या रोकने के लिए वाटर मीटर लगवाने के इक़दाम का हुक्म। कहा आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं और रश है, सड़कों की रीअलाइनमेंट की जाए, इससे ट्रैफिक का रश नहीं होगा। पंजाब में प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का 10 दिसंबर से एंटी प्लास्टिक मुहिम और क्रैकडाउन तेज करने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों से प्लास्टिक थैलियों के बजाय माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील। कहा प्लास्टिक आलूदगी हमारे माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा करना और रजिस्ट्रेशन तारीखी इक़दाम है जिससे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। मईशत में शफाफियत भी बढ़ेगी। हुकूमत पंजाब का 75 माइक्रोन से कम हजम वाली पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स का मार्केटों का मुआयना। दुकानदारों को मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की हिदायत।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से CDA को सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट को 10 माह के बजाय 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद आने वाले दीगर शहरों के लोगों को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। चेयरमैन CDA DC इस्लामाबाद समेत मुतालिका सीनियर ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। पंजाब में 1 लाख सारिफिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आज़म मरीम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ फराहम करना है। फी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफिन मुस्तफीद हुए। आवाम के वसाइल, आवाम की सहूलत और आवाम के रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट्स तक सर्फ करने वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। पहले सेशन में बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,09,478 की बुलंद तरीन सतह पर गया। अब से कुछ देर पहले तक 800 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,09,037 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की तीसरी हुकूमत है। हालात ये हैं कि अरकान अपने हलकों में नहीं जा सकते। वफाक से नहीं, आपको इस वक्त दहशत गर्दों से लड़ना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहाँ बानी PTI कल अदालत से चले गए, उनका माइंड सेट है अदालत समेत सब कुछ उनके कहने पर चले। माजी में भी सिविल नाफरमानी का कहा और बिजली का बिल जलाया। बिजली कटी तो सबसे पहले उनके खानदान ने बिल जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामायनी हो और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। सैकड़ों कारकुन हमारे जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। PP 139 शेखुपुरा 4 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब। कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग, तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने जलाओ घेराव के बयानी को मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ की सोच और पार्टी वर्कर्स की मेहनत की बदौलत फतह नसीब हुई। मरीम नवाज दिन रात आवाम की खिदमत, सूबे की तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल हैं। लंदन पुलिस ने जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सिफारती गाड़ी पर लंदन के इलाके मिडिल टेम्पल में मुबैना हमला हुआ था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे, मगर पुलिस ने कहा कि वाक़े में किसी के जख्मी ना होने और कोई दूसरा नुकसान ना होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके इनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत उस्तौर में -15 डिग्री रहा। सौत और कलात में -3, क्वेटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। रावलपिंडी में 5, लाहौर में 9, कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में हल्की धुंध छाई रहेगी।
रावलपिंडी के सदर बाजार में रेस्टोरेंट के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। आग से झुलस के रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में सिलेंडर लीकेज के बायस आग लगी। कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर पारा, चनार और सद्दा में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हमायतीन पर मुश्तमिल पश्तून अमन जरगे में बदअमनी रोकने पर तफसीली बातचीत की गई। जरगा अरकान की कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जरगा अरकान की कबाइली हमायतीन से पायदार अमन के लिए ताउन की भी अपील। हमायतीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। आज भी जरगा अरकान कुर्रम में हमायतीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बहाल। पेशावर, पारा, चनार, शाहरा समेत अब भी तमाम रास्ते बंद हैं और रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदरफ्त भी बंद है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का दूसरा रोज़। आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में आज भी कारोबारी मराकज़ बंद। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक माह से सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी। जामे पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत कैसे हुई? दोस्तों के दरमियान गोली अचानक चली या किसी तनाज़े पर? कत्ल की तहकीकात जारी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्टल से गोली लगी। दिलावर, हुज़ैफा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिलावर गाड़ी चला रहा था जबकि अम्मार साथ बैठा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। गाड़ी के अंदर ही फायरिंग से अम्मार को गोली लगी। वाक़े के बाद हुज़ैफा फरार हो गया जबकि दिलावर अम्मार को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। दिलावर को हिरासत में लेकर तहकीकात जारी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कंबोडिया से आने वाले मुसाफिर को हिरासती तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर 26 अगस्त 2024 को लाहौर एयरपोर्ट से कंबोडिया गया था। एजेंट ने मुसाफिर को $1600 के एवज कंबोडिया में फरोख्त कर दिया था। स्मगलर्स करंट लगाकर तशद्दुद करते थे। एजेंट ने मुतासिरा मुसाफिर से झांसा देकर 7 लाख रुपए भी बटोरे थे। मुसाफिर एजेंट की निशानदेही और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल रॉ इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब अहम जगह भेजा गया। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने 4 जॉट रेजिमेंट की कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के दर पे हमलों को बहादुरी से पिस्पा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने के बाद शाम शहादत नोश किया। सदर सिविल सरदारी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जैसे बहादुर अफसरों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम तमाम शहदा की कुर्बानियों की मुअतरफ़ है, उन्हें फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मेजर शब्बीर शरीफ ने मादर वतन की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की वतन से वफादारी की मिसाल आइंदा नस्लों को मुतासर करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का धरती की हिफाजत का जज्बा बेमिसाल है। कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पर फ़ख्र है। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। आज 6 किताबों की तकरीबी रुनुमाई होगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक नशस्त KMC के नाम रखी गई है। मैं हूँ कराची के उन्वान से नशस्त में कॉमेडियन ताबिश हाशमी जलवागर होंगे। एक नशस्त उर्दू दां और स्कॉलर आरफा सैयदा जहरा के साथ रखी गई है। 6 बजे एक नशस्त में माहिरा खान हल्की फुल्की बातें करेंगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हुमायूं सईद का सेशन शाम 5:30 बजे होगा।
क्या फिर पाक भारत मैच ही नहीं होगा या फिर वो हाइब्रिड मॉडल, या आपको लगता है कि बस यही चलता रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की मेज़बानी की बात आनी है? गलत है ये तो। फिर आप मना करो, इंडिया के अंदर कोई हो कोई ऐसी इवेंट हो, आप मना कर दो, खेलो ही नहीं। और अभी पीसीबी ने यही किया ना खेलो, मना कर दो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे इंडियन टीम नहीं आ रही, हटा दो, साइड पे करो, जरूरत ही नहीं है। करो तो सही, करो तो, करने वाले हो तो बनो ना, करो, बिल्कुल एहसास दिलाओ, दुनिया को दिखाओ। और शाहिद अफरीदी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान न आने की सूरत में पाकिस्तानी टीम को भी भारत ना भेजने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ और शाहिद अफरीदी की अव्वलिन पॉडकास्ट में बूम बूम अफरीदी की खरी खरी बातें। आज से पहले किसी पॉडकास्ट में नजर न आने वाले शाहिद अफरीदी ने और क्या क्या कहा। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4 बजे जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।